हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं मैच द कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मैच करना है। एंड आपको ज़ेनॉन के कंपाउंड्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में एंड उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं विच इज गिवन इन कॉलम 2। तो आपको करेक्टली मैच करना है दोनों को। तो हम एक एक कंपाउंड लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टेटमेंट्स के साथ मैच करते जाएंगे एंड मैचेस आपको ऑप्शंस में भी दिए हैं, तो करेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़ेनॉन के कंपाउंड्स ही हैं। ज़ेनॉन के कंपाउंड उनके स्ट्रक्चर्स की हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं XeF4 की, तो XeF4 में ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 4 ये फ्लोरीन के साथ बाइंड कर लेता है। अब इसके पास 4 बचते हैं जो एज 2 लोन पेयर जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो उसके पास 2 लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड पेयर हैं। और अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल, है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें XeF4 की तो वो है sp3d2, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 लोन पेयर है, तो 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ऑक्टाहेड्रल इसकी जियोमेट्री है लेकिन शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और सारे एक जैसे ही बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सारे जो बॉन्ड जिसमें सिमिलर टाइप के हैं, तो ए जो है वो पी से तो मैच कर ही रहा है ना, और किसी से मैच नहीं करेगा, पी से मैच करेगा बस। अब बात करते हैं XeOF4 की। तो XeOF4 में क्या होगा, Xe डबल बॉन्ड O बनाता है ऑक्सीजन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन अब इसके यूज हो चुके हैं, एक लोन पेयर इसके पास बचेगा और इसकी जो शेप हमें देखने को मिल रही है दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, है ना। स्क्वायर पिरामिडल ही है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड O एज अ पिरामिड इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बी है वो किस किस से मैच कर रहा है। देखो इसमें एक लोन पेयर है, बिल्कुल एक लोन पेयर है, तो ये एक तो आर से मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है एस से, है ना। एक लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिड है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं XeF2 की। तो XeF2 में क्या है, देखो जेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 6 बचे विच आर प्रेजेंट एज 3 लोन पेयर्स। तो जब इसके पास ये आज 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो मतलब टोटल अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3d होगी, क्योंकि 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड्स है ना। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप XeO3 का भी स्ट्रक्चर देख लो ना, तो XeO3 में क्या है, अगर XeO3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जेनॉन 6 इलेक्ट्रॉन यूज करके डबल बॉन्ड ओ बना रहे हैं हर ऑक्सीजन के साथ और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम लोन पेयर किस में, XeF2 के केस में। तो मतलब आपका जो सी है वो सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इसमें है, बिल्कुल है, तो पी से तो मैच कर ही रहा है, साथ ही साथ में मैक्सिमम लोन पेयर यानी कि क्यू से भी मैच कर रहा है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं हम डी की, XeO3 की, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है डी में एक तो सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल सही बात है, पी से मैच कर रहा है, और स्क्वायर पिरामिडल ये है नहीं, और इसमें एक लोन पेयर है तो एस से भी मैच कर रहा है। तो अब अगर आप इसका करेक्ट मैच देखोगे तो ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है बेसिकली, यू हैव ए पी, बी आर एस, सी पी क्यू एंड डी पी एस। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।